Good morning, class 5th. Today we are going to start Hindi subject. Take out page number 91, chapter number 2, मेहनत की कमाई. ठीक है. In previous video we learned and read chapter number 1, हम भारत के भरत. Okay. And we already wrote क्वेश्चन आंसर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. मेहनत की कमाई चैप्टर नंबर 2. देखो बेटा, इस चैप्टर में क्या होता है कि एक लड़का होता है, उसके पापा बहुत पैसे वाले होते हैं. ठीक है, बहुत अमीर होते हैं, लेकिन उसकी बेटे की कमाने की आदत नहीं होती, क्योंकि सब कुछ उसके पापा उसको लाकर देते थे. एक दिन क्या हुआ, जब बेटा बड़ा हो गया तो उसके पापा ने सोचा कि है ना, क्यों ना इसको काम पर भेजा जाए. पर उसको तो, बेटे को तो काम करने की आदत थी ही नहीं, तो वो कैसे काम करता. तो उसको जब भेजते हैं काम पर, तो वो क्या करता है कि काम पर तो जाता नहीं है और अपनी मम्मी के पास जा और बोलते हैं उसके पापा कि तुम्हें 1 रुपया कमा के लाना है. ठीक है ना. तो बच्चा जाता है, सोचता है कि 1 रुपया मैं कहाँ से लाऊंगा. तो वो क्या करता है, अपनी मम्मी के पास जाता है और बोलता है कि पापा ने मुझे ऐसे ऐसे कहा है, कमाने के लिए कहा है, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ. तो उसकी मम्मी कहती है कोई बात नहीं, आप मत जाओ, मेरे से ले जाओ 1 रुपया. तो वो जैसे 1 रुपया ले जाके अपने पापा को देता है, तो उसके पापा को पता नहीं अचानक से समझ में आ जाता है कि ये 1 रुपया जो है उसने नहीं कमाया है. तो उसके पापा वो 1 रुपया कुएं में डाल देते हैं. तो उस बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब वो 1 रुपया कुएं में डालते हैं. फिर दूसरे दिन उसके पापा फिर बोलते हैं कि आज फिर से कमा कर लेके आओ. तो वो फिर से, उसको पता है कि मुझे कमाना तो है नहीं, तो वो अपनी दीदी के पास जाता है और बोलता है कि पापा ने मुझे ऐसे ऐसे बोला है कि कमा के लेके आना है. तो उसके पापा, उसकी दीदी भी उसको 1 रुपया दे देती है कि जाओ ये लेके पापा को दे देना. तो वो 1 रुपया लेके पापा को दे देता है शाम को. उसके पापा को फिर से ऐसे महसूस होता है कि ये कमाने नहीं गया. उसके पापा 1 रुपया कुएं में डाल देते हैं. फिर लेके उसके पापा क्या करते हैं कि उनको समझ में आ जाता है कि शायद इसकी किसी ने हेल्प की होगी. तो वो क्या करता है, अपनी वाइफ को और अपनी बेटी यानी कि उस लड़के की मम्मा और दीदी को घर से, तो उसकी दीदी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं दूर भेज देता है रहने के लिए. ठीक है ना. तो अब मम्मी और दीदी दोनों को दूर भेज देता है. फिर थर्ड डे क्या होता है, फिर उसके पापा उसको बोलते हैं कि जाओ पैसे कमा के लाओ. तो अब वो सोचता है कि अब मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे, मम्मी भी नहीं है, दीदी भी नहीं है, मैं किससे पैसे मांग के पापा को दूंगा. तो वो जाता है. ठीक है, वो बाहर घूमता रहता है. फिर है ना, उसको कहता है कि अगर मैं, पापा उस गुस्से में होते हैं, बोलते हैं कि अगर तुम पैसा कमा कर नहीं लाए, 1 रुपया कमा कर नहीं लाए, तो तुम्हें घर में ना तो भोजन मिलेगा और ना ही रहने के लिए मैं यहाँ तुम्हें दूंगा. ठीक है ना. तो अब उसकी तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई. अब दीदी नहीं, मम्मा नहीं, अब वो कहाँ से लेकर आएगा. फिर है ना, एक देखो यहाँ क्या लिखा, अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुँचाया. फिर उसे रास्ते में एक सेठ मिलता है. वो सेठ कहता है कि बेटा मेरा संदूक जो है उठाकर मेरे घर तक ले जाओ, तो मैं तुम्हें कुछ दाम दूंगा उसके. तो वो खुश हो जाता है. तो वो लेके जैसे ही संदूक उठाता है और उसको घर पहुंचा के आता है, तो उसको 4 आने मिलते हैं. 4 आने इट मीन्स 25 पैसा, यानी कि 1 रुपये का तीसरा हिस्सा उसको मिलता है. ठीक है ना. पूरा 1 रुपया भी नहीं मिलता है, सिर्फ तीसरा हिस्सा उसको मिलता है. तो वो बहुत खुश होता है. वो सोचता है कि मैं पापा को ले जाकर ये 4 आने दूंगा. ठीक है. तो वो जैसे ही घर जाता है, पापा को थका हुआ बेचारा, आज तो उसने मेहनत की थी. देखो रोज़ तो वो इधर उधर से पैसे लेके पापा को दे देता था, लेकिन आज उसने क्या की थी, मेहनत की थी. संदूक उठा के उसके घर तक पहुंच के आया. उसके पैर वगैरह सब दुखने लगे, पूरी बॉडी उसकी पेन होने लगी, क्योंकि उसने काम किया था. तो जैसे ही वो घर जाता है और खुशी खुशी पापा को जब 4 आने देता है, तो उसके 4 आने पापा लेके कुएं में डालने लग जाते हैं. तो उसको गुस्सा आ जाता है कि पापा मैंने इतनी मेहनत से ये 4 आने कमाए हैं और आप इसको कुएं में डाल रहे हो. तब उसके पापा को पता चलता है कि आज मेरे बेटे ने मेहनत की है और उसके बेटे को मेहनत की कमाई का अनुभव हो जाता है. और उसके पिता बहुत खुश होते हैं कि आज मेरा बेटा मेहनत करना सीख गया है. और फिर वो अपना सारा बिजनेस अपने बेटे को सौंप देता है. तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि मेहनत करने से ही हम सफल होंगे, कठोर परिश्रम करने से ही मेहनत का फल मिलता है. ठीक है ना. तो
कैसे पिता ने अपने बेटे को मेहनत करना सिखाया, ये इस कहानी में हमें सारांश मिलता है। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, देखो बेटा, जो बुक वाले हैं वो बुक में ही करना है, जैसे कि ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपको बुक में करना है, और ये वाला भी आपको बुक में करना है, ये वाला। ठीक है, ये भी आपको बुक में करना है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको नोटबुक के अंदर दिए हैं। ये देखो, आपको मैंने ये पिक भेज चुकी हूँ, ये वाली पिक मैंने भेज चुकी हूँ, तो ये सारे आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। देखो, पहला लिखना है पार्ट 2 मेहनत की कमाई। शब्दार्थ: अमीर, धनी, लापरवाह, बेफिक्र, निर्लज, बेशरम, मिन्नतें, प्रार्थना, आदत, स्वभाव, दुख, कष्ट, झट, तुरंत, तरस, दया, रात्रि, रात, प्रातः, सुबह, सुस्त, उदास, शुद्ध, याद, विवश, मजबूर, संध्या, शाम, 4 आने 25 पैसे, पैसा, अमीर, धनवान, संदूक, बक्सा, भयंकर, बहुत जोर से, चवन्नी 25 पैसा, क्रोध, गुस्सा, हवाले, जिम्मे, सुपुर्द। ये सारे आपको अपनी नोटबुक में करना है। शब्दार्थ: फिर आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्या है? पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमाकर लाने के लिए कहा। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था। उसके पापा क्या करते थे? उसी से वो 1 रुपया कुएं में फेंकने को बोलते थे, तो वो जल्दी से फेंक देता था क्योंकि उसको पता था कि ये मैंने कमाई नहीं है। बालक के अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? देखो, लास्ट दिन जब बालक ने बहुत ही मेहनत की थी तो उसने ये चवन्नी जो है नहीं फेंकी। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी, उसे कमाने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था। ठीक है ना। फिर है बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया था। उसकी सुध लेने वाला, पैसे देने वाला उसको कोई भी नहीं था। फिर आता है क्वेश्चन 5, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बालक ने एक सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। फिर आता है 6 क्वेश्चन, बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? बेटा उदास इसलिए बैठा था क्योंकि घर में उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था और पिता ने उसे चेतावनी दी थी कि आज कुछ कमाकर नहीं लाया तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। कैसे? समझाइए। सेठ का बेटा आलसी, लापरवाह और निर्लज था। वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था, अतः उसने बेटे को कमाकर लाने को कहा। लड़के ने पहले तो अपनी माँ से फिर बहन से 1 रुपया मांग कर दिया, किंतु सेठ ने माँ बेटी को बाहर भेज दिया, अतः विवश होकर वह बाजार में काम खोजने गया। तब एक सेठ ने उसे संदूक उठाकर घर पहुँचाने का काम दिया और उसने परिश्रम करके 4 आने कमाए। इस घटना से वह परिश्रम का महत्व जान गया। इस तरह सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 8, अनुभवी पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा? बताओ। अनुभवी पिता ने अनुमान लगा लिया होगा कि बेटा अपनी माँ और बहन से पैसे मंगाकर मुझे देता है। सेठ अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे? सेठ के पुत्र ने कभी परिश्रम नहीं किया था। भारी संदूक को कंधे पर रखकर पैदल दूर तक चलना इतना कठिन परिश्रम जीवन में पहली बार किया था, इसलिए उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। ये सारा वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।